हेलो एवरीवन। आज हम 8th क्लास की इंग्लिश की वर्कबुक में यूनिट 8 लिंक लेसन अ शॉर्ट मानसून डायरी को अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो देखिए एक बार शुरुआत करते हैं। यूनिट 8 लिंक लेसन अ शॉर्ट मानसून डायरी। यहाँ पर कंप्रीहेंशन दिया गया है और इसमें है रीड द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कि पोएम को पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। पोएम है यहाँ पर द विंड। पोएम का नाम है द विंड यानी कि हवा। I saw you toss the kites on high and blow the birds about the sky. And all around I heard you pass like ladies' skirts across the grass. Oh wind, a blowing all day long. Oh wind, that sings so loud a song. I saw the different things you did, but always you yourself you hid. I felt you push, I heard you call, I could not see yourself at all. Oh wind, blowing all day long. Oh wind, that sings so loud a song. Oh, you that are so strong and cold, oh blower, are you young or old? Are you a beast of field and tree, or just a stronger child than me? Oh wind, a blowing all day long, oh wind that sings so loud a song. तो ये थी हमारी पोएम, पूरी विंड पे है यानी कि हवा पे है, ये आधारित पोएम है। और इसमें है कि हु इज़ द आई इन द पोएम। पोएम में आई कौन है? व्हाट डज ही सीज, वह क्या देखता है। आई इन द पोएम इज़ द पोइट। आई यानी कि मैं, इसमें मैं जो है कवि है, कविता में आई जो है वो पोइट है। ही सेज दैट द विंड इज टॉसिंग द काइट्स ऑन हाई। वह क्या देखता है, क्वेश्चन था दूसरा। तो इसमें है कि वो देखता है कि जो हवा है वो ऊंचे तक जो काइट्स हैं, पतंग हैं, उनको टॉस करती रहती हैं। अब आगे यहाँ पर है सेकंड क्वेश्चन और इसमें है व्हाट डिड आई हियर। आई यानी मैं सुनता हूँ, मैं क्या सुनता है, आई क्या सुनता है। आई हर्ड द कॉल ऑफ विंड। आई जो है वो हवा की कॉल सुनता है। हु इज सिंगिंग अ लाउड सॉन्ग, ऊंची आवाज में कौन गा रहा है? द विंड, हवा गा रही है। इसी तरह से अब यहाँ पर आगे है फोर्थ क्वेश्चन। द पोएम हैज सेवरल राइमिंग वर्ड्स, कि पोएम में कई राइमिंग वर्ड्स हैं। एग्जाम्पल हाई एंड स्काई। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको राइमिंग वर्ड्स होते क्या हैं वो समझना है। राइमिंग वर्ड्स होता है जिस भी वर्ड्स के पीछे की साउंड सेम हो, मिलती जुलती हो, जैसे हाई स्काई, तो आई की साउंड मिल रही है ना, ये राइमिंग वर्ड्स हैं। राइट डाउन सम ऑफ द अदर राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। पोएम में कुछ और भी राइमिंग वर्ड्स हैं, वो आप नीचे लिखें। तो यहाँ जैसे ग्रास एंड पास, हाई एंड स्काई, हिड एंड डिड, call and all, long and song, called and old। तो इस तरह से ये राइमिंग साउंड्स थी, ये राइमिंग वर्ड्स थे। अब यहाँ पर आ जाता है फिफ्थ क्वेश्चन। व्हाट डिफरेंट थिंग्स डिड द विंड डू, कि हवा जो है वो क्या अलग अलग बातें करती है, क्या करती हैं। तो विंड ब्लॉज ऑल डे लॉन्ग, हवा जो है सारा दिन चलती रहती है। एंड सिंग्स सो लाउड अ सॉन्ग, और बहुत ऊंचे ऊंचे गीत गाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द विंड बीइंग कंपेयर्ड टू बाय द पोइट। पोइट के द्वारा जो है विंड के साथ किसकी कंपेयर की गई है। द विंड इज बीइंग कंपेयर्ड टू अ बीस्ट ऑफ फील्ड एंड ट्री बाय द पोइट। विंड की जो है पोइट के द्वारा वृक्षों से
और बीस्ट ऑफ फील्ड यानी कि खेतों के जानवर से कंपेयर की गई है। बीस्ट का मतलब होता है जंगली जानवर। अब आगे है यहाँ पर वर्किंग विद लैंग्वेज वोकेबलरी। इसमें है लुक एट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस टेकन फ्रॉम द लिंक लेसन। लिंक लेसन से लिए गए नीचे कुछ एक्सप्रेशंस हैं, उन्हें देखें। अब है जैसे टिंकल ऑफ काउबेल्स, वाटर ड्रिप्स। हेयर टिंकल एंड ड्रिप्स आर साउंड वर्ड्स। ये साउंड वर्ड्स हैं, इसमें टिंकल और ड्रिप्स। यहाँ टिंकल ऑफ काउबेल्स है तो इसमें टिंकल जो है वो साउंड वर्ड्स हैं। वाटर ड्रिप्स में ड्रिप्स साउंड वर्ड्स हैं। अब इसने यहाँ पर नीचे देखिए एक बार, इसमें नीचे कहा है कि फाइंड मोर साउंड वर्ड्स, और भी साउंड वर्ड्स ढूंढें फ्रॉम द लिंक लेसन से एंड राइट देम डाउन इन द स्पेस प्रोवाइडेड, और नीचे जो स्थान दिया गया उसमें लिखें। तो साउंड वर्ड्स में है, एक तो है ड्रम, यानी जो ड्रम होता है, टू मेक अ साउंड बाय हीटिंग अ सरफेस, उसको जो है उसके सरफेस पर हीट मारने से साउंड बनती है। ड्रम यानी ढोलक बोल बच्चों। एक है यहाँ पर दिया है स्विस, टू मूव क्विकली थ्रू द एयर मेकिंग अ सॉफ्ट साउंड। सॉफ्ट साउंड करती हुई हवा जो है वो गुजरती है, चलती है तो ऐसे साउंड आती है, तो वो स्विस बोलते हैं इसको। आगे है टिंकल। टिंकल जो काउबेल्स होती है, जो गाय के गले में जो घंटी बंधी हुई होती है, छोटी छोटी घंटियाँ होती हैं, उनकी जो साउंड होती है वो उसको टिंकल बोलते हैं। और इसमें है रिंगिंग साउंड। ठीक है। अब आगे है का, हार्श साउंड मेड बाय बर्ड्स। बर्ड्स के द्वारा की गई जो हार्श साउंड होती है वो का बोलते हैं। जैसे कौवा है वो कां करता है ना, वही साउंड है यहाँ पर। आगे है ड्रिप, टू फॉल अ स्मॉल ड्रॉप्स। छोटी सी कोई बूंद जब गिरती है तो उसकी जो साउंड होती है उसको ड्रिप बोलते हैं। अब आगे यहाँ पर आता है बी पार्ट, और इसमें है फाइंड फ्रॉम द लिंक लेसन द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए शब्दों के लिए जो है लिंक लेसन से आपको सिनोनिम ढूंढने हैं। यू मे यूज़ द हिंट्स टू लोकेट द सिनोनिम। सिनोनिम लोकेट करने के लिए आप कुछ हिंट्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे वर्ड, यहाँ पर जो वर्ड दिए गए हैं, यहाँ देखिए ये वर्ड दिए हैं, ये हिंट दे रखे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें इन्हें यूज़ करके करना है। जैसे हाइड है, हाइड का जो है मीनिंग होता है काउंसिल। अनाउंस्ड यानी डिक्लेयर्ड। आगे है शॉर्टेज यानी कि स्कार्सिटी। हैवी रेन, रेनफॉल। अपीयर्स, सीम। स्ट्रॉन्ग, पावरफुल। वेट, डैम्प। सीटिंग, सीटेड। तो ये यहाँ पर जो है हमने इन्हें पूरा सिनोनिम जो है वो इनका लिख दिया है। सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी शब्द ढूंढने थे बच्चों। ठीक है। अब आगे है ग्रामर पार्ट, और इसमें है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और नीचे कुछ एग्जाम्पल हैं, देखिए। यहाँ है जैसे वुमन इज चॉपिंग अप स्टिक्स। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे वुमन है वो यहाँ इसके साथ इज प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब लगा है इज। ठीक है, यानी हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है। हेयर इज चॉपिंग इज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ चॉप, यानी कि चॉप का जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म है चॉपिंग। नाउ रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब इसने कहा है कि नीचे दिए गए सेंटेंसेस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में दोबारा से लिखें। वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के रूप में एक किया गया है। अब जैसे कि एक है इसमें माई सिस्टर उषा राइट्स स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन। तो यहाँ पर देखिए मेरी सिस्टर जो उषा है बच्चों के लिए कहानियाँ लिखती है। इसमें तो यहाँ पर आ गया राइट्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ है एस, तो एस लगा हुआ है ना। तो अब इसको जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज़ करेंगे तो इसमें क्या होगा, इज एम आर का यूज़ होगा और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ
ING का यूज़ किया जाएगा। तो अब इसमें बन जाएगा माई सिस्टर उषा इज राइटिंग। सिंगुलर है तो इज आया, प्लूरल होता तो आर आता, आई होता तो एम आता, आई के साथ एम आता है, ठीक है। तो सिंगुलर है माई सिस्टर उषा इज राइटिंग स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन, ऐसे आ जाएगा ये। इसी तरह से है आगे कि गौतम प्लेज द ड्रम्स फॉर हिज स्कूल बैंड। गौतम जो है अपने स्कूल बैंड के लिए ड्रम बजाता है। तो अब इसमें है गौतम इज़ प्लेइंग द ड्रम्स फॉर हिज स्कूल बैंड, और इसकी हिंदी भी चेंज हो जाएगी। इसमें बनेगा कि गौतम जो है वो अपने स्कूल बैंड के लिए जो है ड्रम बजा रहा है रहे हैं की सेंस में आ जाएगा। लिंडर पेस प्लेज इन मैनी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स। लिंडर पेस जो है, लिएंडर पेस बहुत से इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में जो है वो खेलता है। तो खेल रहा है के सेंस में बनाएंगे लिएंडर पेस इज प्लेइंग इन मैनी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स। नेक्स्ट है द कुक नीड्स द डॉ टू मेक ब्रेड। कुक जो है वो रोटी बनाने के लिए डॉ गूंथ रहा है, तो गूंथता है बन जाएगा। यहाँ पर नीड्स है तो गूंथता है बन जाएगा, गूंथ रहा है बनाना है हमें, तो इसके लिए आएगा द कुक इज नीडिंग द डॉ टू मेक ब्रेड। अब आगे यहाँ पर 5th सेंटेंस है द सी लेवल्स राइज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। इसका बन जाएगा द सी लेवल्स, लेवल्स है यहाँ पर ध्यान देना है, प्लूरल है यहाँ पर, तो इसके साथ आर लगेगा, आर राइजिंग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। सी लेवल्स जो हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण ऊपर उठ रही हैं। आगे है बीजू कॉल्स हिज सिस्टर, बीजू इज कॉलिंग हिज सिस्टर। द हॉर्स किक्स द स्टेबल डोर, द हॉर्स इज किकिंग द स्टेबल डोर। माई ब्रदर हेल्प्स आवर मदर विद द कॉर्स, माई ब्रदर इज हेल्पिंग आवर मदर विद द कॉर्स। अब इसी तरह से यहाँ पर 9th जो सेंटेंस है वो है द बर्ड्स माइग्रेट टू वार्मर रीजन्स, द बर्ड्स आर माइग्रेटिंग टू वार्मर रीजन्स। मीला थिंक्स ऑफ बाइंग अ कार, मीला इज थिंकिंग ऑफ बाइंग अ कार। आगे है बी पार्ट की लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस टेकन फ्रॉम द लिंक लेसन। लिंक लेसन से लिए गए नीचे सेंटेंसेस को देखिए। यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस है एंड द ट्रीज नो लॉन्गर ग्रीन बट ग्रे मीनेस मी विथ देयर लॉनलीनेस। हेयर लॉनलीनेस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ कहा गया है कि जो लॉनलीनेस है यानी अकेलापन जो है, इसका मीनिंग है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द ऑपोजिट्स ऑफ द गिवन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो दिए गए हैं उनके ऑपोजिट से हमें खाली स्थान भरने हैं। जैसे डेथ दिया है, डेथ का एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका ऑपोजिट हो जाएगा लाइफ। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का जो ऑपोजिट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो है डिसऑनेस्टी यानी ईमानदारी बेईमानी, ठीक है। फ्रेंडशिप एनिमिटी, डिस्ट्रस्ट ट्रस्ट, सोरो हैप्पीनेस, जस्टिस इनजस्टिस, ग्रैटिट्यूड इनग्रैटिट्यूड, प्रॉपरली इम्प्रॉपरली, ट्रूथ फॉल्सिटी, हार्डनेस सॉफ्टनेस। अब इसी तरह से आगे है यहाँ पर डिक्शनरी प्रैक्टिस, और इसमें है लुक अप एट डिक्शनरी एंड फाइंड द डिफरेंसेस बिटवीन द फॉलोइंग। डिक्शनरी को देखें और नीचे दिए गए डिफरेंसेस को ढूंढें। अब जो नीचे दिए गए हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस है वो ढूंढे, इसने कहा था। तो इसमें है मिस्ट फॉग एंड स्मॉक, कि मिस्ट फॉग और स्मॉक में क्या डिफरेंस है, हॉट एंड वार्म में क्या डिफरेंस है, वेट एंड ह्यूमिड में क्या डिफरेंस है, इनके बीच के डिफरेंस बताने हैं, अंतर बताने हैं। तो यहाँ पर तो इनके जो है वो मीनिंग दिए गए हैं डिक्शनरी में, ये डिक्शनरी दी गई है और डिक्शनरी टाइप दिया गया है। इसमें से हमने यहाँ पर छांट कर कुछ लिखे भी हैं, तो यहाँ पर देखिए एक बार इसको
अच्छे से समझा देती हूँ, दिखेगा भी आपको, क्योंकि वहाँ पर डिक्शनरी के में आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब साफ दिखाई देगा। जैसे है मिस्ट। मिस्ट क्या होता है? मिस्ट का मतलब होता है धुंध। क्लाउड ऑफ tiny water droplets in the atmosphere limiting the ability to see, कि ये जो है वो एटमॉस्फेयर में पानी की छोटी छोटी बूंदों का एक क्लाउड सा, बादल सा हो जाता है, जिसमें देखने की जो एबिलिटी होती है उसकी वो सीमित हो जाती है, यानी बिल्कुल धुंधला सा दिखाई देता है। फॉग, इसी तरह से फॉग है। फॉग का मतलब है ए थिक क्लाउड, ये थिक क्लाउड होता है ऑफ टेनी वाटर ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर एट और नियर द अर्थ सरफेस। एटमॉस्फेयर में होता है या फिर ये धरती की सतह पर होता है, एक थिक क्लाउड होता है विच रिड्यूसेस विजुअलिटी, जो हमारे देखने को कम कर देता है। इसी तरह से है स्मॉग। फॉग और हेज, ये फॉग होता है मेड वर्स बाय अदर पॉल्यूटेंट्स इन द एटमॉस्फेयर सच एज स्मॉग। तो ये जो है एटमॉस्फेयर में, वातावरण में जो दूसरे पॉल्यूटेंट्स हैं उनके द्वारा जो फॉग है उसे स्मोक कहते हैं, यानी कि जैसे धुआं होता है, जैसे फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, तो ये स्मोक होता है। ठीक है, जब ये वातावरण में पूरी तरह से फैल जाता है और धुएं के रूप में। अब आगे इसी तरह से यहाँ पर दिया है हॉट एंड वार्म, कि हॉट और वार्म में क्या अंतर है। हॉट मीन्स हैविंग अ हाई टेम्परेचर बट वार्म इज एट फेयरली और कंफर्टेबली हाई टेम्परेचर, यानी हॉट गर्म होता है, वार्म भी गर्म होता है, लेकिन हॉट का मतलब होता है कि बहुत हाई टेम्परेचर होना, जिसको हम टच भी ना कर सकते हों। लेकिन वार्म का मतलब है हाई टेम्परेचर है लेकिन इतना टेम्परेचर होना है कि जिसको हम एडजस्ट कर पाएँ, हम कंफर्टेबली फील करें। यानी जैसे पानी को ले लेते हैं हम, एक होता है हम बिल्कुल हाई टेम्परेचर पर होता है कि उसको उबलता हुआ पानी जिसमें हम उसको उंगली नहीं दे सकते हैं, तो वो तो हो गया हॉट वाटर। लेकिन एक होता है गुनगुना सा पानी जिसमें हम आराम से उंगली को उसके अंदर रख सकते हैं, और गर्म भी होता है, हाई टेम्परेचर भी होता है लेकिन इतना नहीं होता कि हमारी उंगली जल जाए, तो वो वार्म वाटर बोल देंगे उसको। अब इसी तरह से है यहाँ वेट और ह्यूमिड। वेट का मतलब है कवर्ड विद लिक्विड, लिक्विड से जो कवर्ड है, और ह्यूमिड का मतलब है डैम्प एंड वार्म। अब आगे है यहाँ पर स्पीकिंग एंड राइटिंग पार्ट, और इसमें है कंपोजिशन। यू रीड सम एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द डायरी ऑफ रस्किन बॉन्ड इन योर लिंक लेसन। आप अपने लिंक लेसन में रस्किन बॉन्ड की डायरी से कुछ एक्सट्रैक्ट्स जो हैं वो पढ़े हैं तुमने। नाउ राइट अ डायरी ऑफ योर एक्सपीरियंसेस ऑफ द लास्ट 3 days, दैट इज़ येस्टरडे। यानी अब ये कहता है कि अब आपको अपने लास्ट 3 days, अंतिम जो 3 दिन थे आपके, अपने एक्सपीरियंस डायरी में लिखने हैं। येस्टरडे के लिखने हैं, यानी कि एक तो कल के लिखने हैं येस्टरडे, और एक होता है बच्चों टुमारो। टुमारो होता है आने वाला कल, और येस्टरडे होता है बीता हुआ कल। और इसी तरह से एक है डे बिफोर येस्टरडे, कल से पहले वाला दिन, एंड अ डे अर्लियर, और एक डे अर्लियर जो आज का दिन है। तो अब इसमें यहाँ पर हम अर्लियर में लिखेंगे सबसे पहले, जैसे मैंने यहाँ लिखा है November 8 2023 वेडनेसडे है, यमुनानगर। डियर डायरी, टुडे आई एम वेरी हैप्पी, आज मैं बहुत खुश हूँ, बिकॉज माई फादर इज़ गिविंग मी अ स्पेशल बर्थडे पार्टी, क्योंकि मेरे पिताजी ने आज मुझे स्पेशल बर्थडे पार्टी दी है। सी यू टुमारो, कल मिलते हैं। अब इसी तरह से है यहाँ पर डे बिफोर येस्टरडे, यहाँ देखिए डे बिफोर येस्टरडे में हम लिखेंगे नवंबर, मंडे, डेट दे दी है यहाँ पर, आप अपनी डेट लिखिए। मैंने यहाँ पर जिस दिन मैंने ये लिखा है उसी दिन की मैंने यहाँ पर डेट लिख दी है। आगे है यमुनानगर। डियर डायरी, डे बिफोर येस्टरडे, कल से पहले वाला दिन जो होता है, जो कल दिन था उससे पहले वाला। आई वॉज टेकिंग माई
ब्रेकफास्ट, यानी जो परसों का दिन था वही है। आई वॉज टेकिंग माई ब्रेकफास्ट एट 7:30 AM। मैंने 7:30 बजे अपना ब्रेकफास्ट लिया था। सडनली आई सॉ अ बिग स्नेक ऑन द फ्लोर। अचानक मैंने सांप को देखा, फ्लोर पर जाते हुए बड़े सांप को देखा। आई वॉज रियली फ्राइटेंड। मैं सचमुच डर गया था या डर गई थी। सी यू नेक्स्ट डे, अगले दिन मिलेंगे, यानी टुमारो मिलेंगे या कल मिलेंगे। नेक्स्ट डे मीन्स टुमारो। अब इसी तरह से यहाँ पर है येस्टरडे का। येस्टरडे में है कि 7 नवंबर है 2023, ट्यूसडे। यमुनानगर, डियर डायरी। येस्टरडे, कल, आई सॉ अ ब्यूटीफुल फ्लावर इन अ पॉन्ड। मैंने एक तालाब में एक सुंदर फूल देखा। आई ट्राइड टू टेक इट, मैंने इसे लेने की कोशिश की, बट आई फेल्ड, लेकिन मैं असफल रहा या रही। दैट वॉज द रीज़न ऑफ माई सैडनेस, ये मेरी उदासी का रीज़न था। सी यू टुमारो, कल मिलेंगे। तो इस तरह से डायरी लिख रखी है। यहाँ पर देखिए, एक में 8 तारीख है, यानी आज की डायरी है, यानी ये 8 तारीख। और यहाँ पर येस्टरडे यानी कि कल जो बीत चुका है कल, वो 7 तारीख थी। और जो परसों है यानी 8 से परसों का दिन है वो 6 तारीख। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पर डेट भी डाल दी है। तो बच्चों, आज इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए नया पाठ लेकर आऊँगी। और आज यहाँ पर आपकी ये जो बुक है उसका ये लास्ट चैप्टर था, यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है और भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन्हें जो है अच्छे से वीडियो को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।